तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पोलिनोमियल के बारे में। पोलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे जो पोलिनोमियल यानी बहुपद के अंदर में आता है। सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि इसमें आता है चर, अचर, पद, व्यंजक, समीकरण, घात, गुणांक, प्रारूप, शून्यक। इन सारे टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम समझाएंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो इन टॉपिक्स पर आपका कमांड हो जाएगा। आप 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है या फिर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, हम आपको गारंटी दिलाते हैं कि इनमें से एक भी बाहर नहीं रहेगा। तो चलिए हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि पोलिनोमियल आखिर होता क्या है। देखिए पोलिनोमियल जो होता है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक होता है पोली, इसका मतलब होता है मेनी यानी बहुत, और एक होता है नोमियल मतलब टर्म यानी पद। जैसे कि बहुपद हिंदी में वर्ड है, बहुपद से ही डिफाइन होता है कि बहु मतलब बहुत सारा, पद मतलब पद जिसमें बहुत सारा पद हो। अब देखिए यहां पर आपको डिफाइन हम करके बता दिए हुए हैं कि पोली का मतलब होता है मेनी यानी बहुत, नोमियल का मतलब होता है टर्म यानी पद। जैसे में 2x² + 3x + 3, ये क्या हो गया? पद है, इसमें बहुत सारा पद है। ठीक है, पद हो गया, बहुपद हो गया। इसमें भी देख सकते हैं कि उल्टा पुल्टा लिखा उससे कोई मतलब नहीं है, ये बहुपद के अंदर में आता है। समझ में आ रही है बात? तो कमेंट में करके बताइएगा और वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अब देखिए कि बहुपद को सबसे पहले हमें पहचानने के लिए कहा था। क्लास 10 में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, कंपटीशन में पूछा जाता है, 9th में पूछा जाता है, 12th में भी यहां तक पूछा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि बहुपद को पहचाने। तो पहचाने कैसे, हमें कैसे मालूम चलेगा कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है? अब देखना है यहां बहुपद के पहचान नियम। देखिए बहुपद के जो पहचान नियम होता है, मतलब p मतलब बहुपद, x मतलब उसका होता है, यानी एक चर को बोलते हैं। चर की घात जो होता है, ठीक है, वेरिएबल होता है, उसे हम चर बोलते हैं, चर अचर। चर यहां देखिए चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब आप जानते हैं कि 0 1 2 3 4 से शुरू होता है, 0 से लेकर के जो शुरू होता है संख्या वो पूर्ण संख्या होता है, उसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। और प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को बोलते हैं, जिसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो हमें यहां पर देखना है कि जो घात होना चाहिए यानी कि पावर होना चाहिए उसका, वो क्या होना चाहिए? वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए। तो देखिए जैसे कि यहां पर x की पावर 2 है, ठीक है, x के यहां पर देखिए दो ऑप्शन दिया हुआ है। अब आपको कह देगा कि दोनों में बहुपद कौन है। तो देखिए इसका पावर में जो है यह गुणांक है और इसके पावर में पूरा रूट में है। रूट का मतलब क्या होता है मालूम है? अगर पावर में है यानी रूट है, इसका मतलब होता है 1/2। 1/2 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, ये अगर रूट के अंदर है, ये बिना रूट में है तो ये हो जाएगा सही, ये बहुपद है। अगर ये रूट में है तो बहुपद नहीं है। क्यों? अकेले रूट 2 रहता रूट में तो बहुपद होता है, लेकिन x भी इसके साथ है, यानी x का पावर 1/2 हो गया, जो पूर्ण संख्या नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। यानी इसका पावर कैसे नहीं होना चाहिए, तो हम आपको बताते हैं कि इसका पावर कैसे नहीं होना चाहिए। जैसे इसका पावर जो है जैसे 1/2, 3/2, माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर भी हम दो ऑप्शन दिए हुए हैं। 3x के पावर 1/2 है, 2x + 3 है, और यहां पर देखिए 5x है और √1/3। ठीक है, √13x है। इसमें आप बताइए कि इसमें कौन है और कौन नहीं है। तो देखिए पावर में 1/2 है और इसमें रूट में है, दोनों जो है हमारा समीकरण बहुपद नहीं होगा, क्योंकि पावर में 1/2 है। हमको क्या देखना है कि पावर में नहीं होना चाहिए। वैसे अगर पावर के लेकर के चलेंगे तो 1/2 हो जाएगा हमारा, हो सकता है, लेकिन नहीं ध्यान करना। हमें यह देखना है कि इसमें कॉन्फिडेंस करना है कि रूट वाला रहेगा। अब देखिए क्लास 10 में क्वेश्चन पूछे हुआ है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। क्लास में पूछा हुआ है, क्लास 10 में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए इसको बढ़िया से देखना है। 4 ऑप्शन है, आपको देखना है और आपको बताना है। आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि इनमें से कौन जो है बहुपद नहीं है। देखिए ए नंबर में है √3x² - 5√2x + 3, ये बहुपद है। √3x² - 4x + 3, इसमें देखिए ये भी बहुपद है। x + x - 1, हम बताए थे कि पावर माइनस में बट्टा में नहीं होना चाहिए, यही तो ना है, यही बहुपद नहीं है, बाकी ये भी बहुपद है। देखिए इसके x का पावर होना चाहिए, बट्टा में नहीं जाना चाहिए। इसका पावर से मतलब नहीं रखना, बगल वाला का नहीं, तो ये तो कोएफिशिएंट हो गया, गुणांक हम इसको पढ़ाएंगे आगे। और ये -3x² हुआ। ठीक है, सीधे -3x² और प्लस में 2 हो गया। तो ये हमारा क्या बहुपद है, यानी कि तीसरा नंबर इसका ऑप्शन जो है ये कह रहा है कि बहुपद नहीं है। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछता है।
अब हम यहाँ पर तो बहुपद पढ़ा दिए, अब हम आपको पढ़ाएंगे चर अचर क्या होता है, वेरिएबल कांस्टेंट। तो अब हम आपको बताएंगे चर और अचर। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल और अचर को बोलते हैं कांस्टेंट, यानी कि उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होता, उसे कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट को हिंदी में नियतांक भी बोलते हैं, नियत रहता है, वो अपने जगह पर ठीक रहता है, वो चेंज नहीं होता है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की तरह होता है कि सपना में देख लिया तो पूरा राजपाट ही दे देता है। तो ये वेरिएबल होता है जो चर होता है। चर मतलब चोर, हमेशा चोर मतलब चेंज होते रहता है, ऐसे समझिए। चर मतलब चोर, चर और चोर मिलता जुलता रहता है, ठीक है, ये चेंज होते रहता है। जैसे एक्स वाई जेड हो, एबीसीडी का कोई भी लेटर हो, ठीक है। जैसे में अगर आपको समीकरण दे देगा ग्राफ में या फिर कोई भी चीज में x प्लस वाई बराबर 20 है, तो आप क्या कीजिएगा, जब x बराबर 1 रखिएगा तो y के मान 19 आएगा। चेंज हो रहा है, x 2 रख रहे हैं तो y के मान 18 आ रहा है, ठीक है। x 3 रखे तो y के मान 17 आ रहा है, फिर भी 20 से हो रहा है। तो ये चेंज होते रहेगा, x और y की जगह वैल्यू चेंज होगा, फिर भी 20 हो सकता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। देखते हैं चोरी सब, चोर सब कितना चोरी करता है, लेकिन भिखारी के भिखारी यही रहता है। अब ये देखिए अचर मतलब राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, ईमानदार आदमी, ऐसे आदमी को बोला जाता है। अचर है जो चोर नहीं रहता है, अचर मतलब चोर नहीं रहता है, ठीक है ना। कहता है प्रसन्न हूं, अप्रसन्न मतलब, प्रसन्न मतलब खुशी, अप्रसन्न मतलब दुखी। तो ये अचर है मतलब चोर नहीं है, अचर है। अब ये देखिए कांस्टेंट, इसको याद रखना है कि कांस्टेंट होता है, नियतांक रहता है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे अगर आपको कहेगा कि 15 प्लस 5 बराबर 20 होता है, तो यहाँ पर 15 प्लस 5 बराबर 20 होता है। वैसे तो 20 का अलग अलग डिफिनेशन होता है, लेकिन यहाँ पर 15 और 5 मिलकर के 20 आएगा। यहाँ पर अगर आप कहिएगा कि 10 मिलकर 20 आएगा तो नहीं होगा। यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चेंज करेगा, यहाँ पर चेंज नहीं करेगा। तो इस तरह के वेरिएबल वाला जो हमको वैल्यू होता है, उस मान को अगर हम पढ़ते हैं तो उसे बीजगणित कहते हैं इंग्लिश हिंदी में, और इस तरह के मान को हम पढ़ते हैं तो उसे अंक गणित पढ़ते हैं। अब देखिए अगर आपको समीकरण में से पूछ दे कि इसमें चर कितना है, अचर कितना है, चर और अचर से मिला करके समीकरण लिखिए, तो देखिए ये 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 है। इसमें 2x स्क्वायर क्या है, चर है। क्यों, क्योंकि x की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, मान चेंज हो सकता है, इसके जगह ये मान चेंज हो सकता है, लेकिन ये -2 है, इसके जगह कोई मान चेंज नहीं होगा, ये -2 माइनस से 2 रहेगा। तो जो चेंज नहीं होगा वो अचर, जो चेंज होगा चर। चर से मतलब वेरिएबल, समझ में आ रहा है। हाँ, अब देखिए हम आपको बताएंगे पद यानी टर्म। टर्म क्या होता है, पद क्या होता है। इंग्लिश में टर्म बोलते हैं, हिंदी में पद बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 है। इसमें पूछ देगा कि कुल पद कितना है, तो कुल पद कितना होगा, तो 3 हो जाएगा। कुल पद 3 हो जाएगा। कैसे, 1 पद, 2 पद, 3 पद। अब पूछेगा कि कुल चर पद क्या है, तो देखिए एक्स वाला वैल्यू रहता है वो चर रहता है, एक्स वाला वैल्यू चर रहता है, एक गो दू गो, चर पद 2 हो गया, यानी वेरिएबल टर्म 2 हो गया। अब पूछेगा अचर पद कितना है, अचर पद इसमें 1 हो गया, क्या ये वाला अचर पद हो गया हमारा, यानी कांस्टेंट टर्म 1 है, ठीक है। अब देखिए पद जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक पद यानी मोनोमियल, मोनो मतलब होता है एक। आप जो है केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, बाइऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड। अब मैथ में भी होता है पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, ये सब होता है। तो मोनोमियल, मियल मतलब तो जानते हैं कि मोनोमियल पद होता है। जैसे बहुपद में हम क्या बताए थे, बहुपद, पोलिनोमियल, ठीक है। उसी तरह से नोमियल यहाँ पर होता, मोनोमियल। तो मोनोमियल में तो एक पद, जैसे इसमें एक ही पद रहेगा, जैसे अगर तो x रह सकता है, 3x रह सकता है, 3xy रह सकता है, कोई भी रहेगा तो एक ही टाइप का रहेगा, ठीक है, एक ही रहेगा, ठीक है। अब द्विपद यानी बाइनोमियल, बाइनोमियल में 2 टर्म रहेगा, एक चर भी हो सकता है, एक अचर भी हो सकता है, दोनों चर भी हो सकता है, दोनों अचर भी हो सकता है, अचर तो नहीं है, दोनों चर भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए 2x प्लस 3, 3x स्क्वायर माइनस 2, ये सब क्या है, इसमें 2 टर्म है, ठीक है। अब देखिए त्रिपद का मतलब ट्राइनोमियल होता है, ट्राई मतलब 3, त्रिपद, जैसे 3xy 2x प्लस 3, इसमें देखिए 3 टर्म है, इसमें 2 टर्म है तो बाइनोमियल यानी द्विपद, इसमें एक उनको टर्म है तो एक पद यानी मोनोमियल। तो ये हमारा टर्म था यानी बहुपद हो गया, सॉरी बहुपद के ये पद में हम पढ़े हैं, एक पद, द्विपद, 3 पद। पूछेगा पद कितने प्रकार के होते हैं, तो पद 3 प्रकार के होते हैं, एक पद, द्विपद, त्रिपद, ठीक है। पद जो होता है वो मिल करके बन सकता है, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों से मिल करके बनता है। अब मान लीजिए कि अगर आपको दे दे कि इसमें पूछेगा कि अचर कितना हुआ,
जैसे आपको दे दे कि 3x³ प्लस आपको दे दे 2, पूछेगा इसमें कि टोटल पद कितना है। अब कहिएगा कि सर इसमें तो एगो पद है, दूगो पद है। नहीं, इसमें पद लिखने का जो तरीका होता है 3x³ प्लस 0 × x² प्लस 0 × x प्लस 2, यानी कि इस टर्म को हम इस तरह से लिखेंगे। इसमें कितना टर्म है, 1 2 3 4, यानी कुल पद कितना हो गया, कुल पद जो हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, कुल पद 4 हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से टर्म होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पूछा जाता है बड़े बड़े एग्जाम में। तो अब हम आपको पढ़ाएंगे अगला टर्म। अब हम आपको यहां पर बताएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुपद होता है, व्यंजक होता है और होता है समीकरण। इस तीनों में अंतर क्या है? जो बहुपद होता है वो व्यंजक होता है कि नहीं होता है, जो व्यंजक होता है बहुपद होता है कि नहीं होता है। बहुपद को तो हम जानते हैं कि पोलिनोमियल कहते हैं, जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम पी लिखे हैं। व्यंजक जो होता है उसे एक्सप्रेशन कहते हैं, जैसे शॉर्ट फॉर्म में एक्स लिख सकते हैं। और समीकरण होता है, इसको हम इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में यूक्वेन या इक्वेशन लिख सकते हैं। अब देखिए, जो बहुपद होता है ना वो व्यंजक कभी कभार होता है, यानी कि कुछ बहुपद व्यंजक होते हैं, ठीक है, लेकिन व्यंजक जो होता है बहुपद नहीं होता। क्या है तो हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि 4x² - 3x + 2 है, ये क्या है, ये बहुपद भी है। 4x² - 3x + 2 व्यंजक भी है। और जैसे ही 4x² - 3x + 2 अब बराबर में 0 कर देंगे तो समीकरण हो जाएगा। हम इसे समीकरण 1 2 कुछ भी मान सकते हैं। समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के कंटेंट वाले वीडियो इस चैनल पर रेगुलर अपलोड किए जाते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे कि यहां पर आपको दिया हुआ है कि 3x⁴ माइनस √12x प्लस में 3, ये बहुपद है कि नहीं है? तो हम कहते हैं कि बहुपद नहीं है, इसीलिए हम कोटिस किए हुए हैं, यानी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर रूट में है, ठीक है, रूट में मान नहीं रहना चाहिए, पावर में नहीं है, पूर्ण संख्या मान होना चाहिए। बहुपद का मान यानी बहुपद का जो घात होता है x का वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी 0 से शुरू होता है 1 2 3 4, वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए। अब यही देख लीजिए व्यंजक है, ये व्यंजक में है 3x⁴ √12x + 3 व्यंजक है, क्योंकि व्यंजक में पूर्ण संख्या है कि अपूर्ण संख्या है कि होल, कोई भी संख्या हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये इस तरह से रहना चाहिए। यानी कि व्यंजक जो होता है उसमें कोई भी मान हो सके, माइनस में, प्लस में, रूट में, कुछ भी हो। लेकिन बहुपद का रूल होता है, बहुपद में मान जो है x का मान यानी उसका घात जो होना चाहिए पावर, वो क्या होना चाहिए, वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए। अब समझ चुके हैं। अब इसके बराबर में खाली 0 कर देंगे तो इसको आप समीकरण 3 मानिए, 4 मानिए, 5 मानिए, जो भी मानना है वो मानिए। समझ में आ रही है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए, ये तो हम क्लियर समझ चुके हैं कि बहुपद, व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं घात यानी कोटि। घात भी कहते हैं इसे, दूसरी भाषा में कोटि भी कहा जाता है, इंग्लिश में डिग्री कहा जाता है, डिग्री, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट पावर। सो सबसे ज्यादा पावर रहेगा, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगा उसको हम घात करें डिग्री, घात कहते हैं। हिंदी में घात कहते हैं, इंग्लिश में डिग्री कहते हैं। जैसे 3x³ + 4x² + 3x + 4 है, इसमें हमको पूछ रहा है कि घात कितना होगा। तो घात देखिए सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, तो x का पावर 3 है, वही घात हो जाएगा, ठीक है। अब पूछेगा उसी तरह से 3x² × y1, इसमें घात कितना है, तो देखिए गुना है और एक ही पद है, ठीक है, एक ही पद है तो गुना में क्या होता है, x के पावर में 2 यहां पर हो गया, एक y के पावर 1 हो गया, तो 2 1 3 हो जाएगा। लेकिन अलग अलग रहता तो 2 होता है। समझ में आ रहा, गुना में जुड़ जाता है मान, ठीक है। आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा कि a के पावर n गुने a के पावर m रहता है, m गुने n रहता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, a के पावर m + n हो जाता है। तो इसी तरह का फॉर्मूला कुछ इसमें भी काम करता है। समझ में आया। अब देखिए कि 4x की पावर जो है 16 है, 3x की पावर 17 है, -4 है। इसमें पूछेगा घात क्या है, हमारा घात हो जाएगा 17, हमारा घात क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। समझ में आ रही है, यस या नो। चलिए अब देख लेते हैं गुणांक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, को अलग होता है, एफिशिएंट अलग होता है, यानी गुणांक। पूछेगा, क्वेश्चन दे देगा आपसे एग्जाम में, 3x² + 4x + 3 है, इसमें पूछेगा कि x² का गुणांक क्या है, तो x² के जो बगल में रहेगा वो x² का गुणांक होगा।
एक्स के बगल में रहेगा वो एक्स के गुणांक होगा। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया हुआ है और 10th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला और बहुपद वाला। ये 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम आपको और भी आगे बताएंगे वीडियो। अब हम आपको फिर से बताएंगे इसके नए टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यानी हाईली फॉर्म, सबसे उच्च फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल यानी बहुपद का उच्च पद क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल, इसे हिंदी में कहते हैं रैखिक बहुपद। जैसे पूछेगा कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, या फिर आपसे पूछेगा कि लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो हमको इंग्लिश में पूछेगा तो लीनियर स्टैंडर्ड फॉर्म पूछेगा, हिंदी में स्टैंडर्ड फॉर्म को बोलते हैं व्यापक रूप। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी, इसका पद होता है इसमें 2 गो और मैक्सिमम घात होता है 1। याद रखना है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल पोलिनोमियल होता है, इसे हिंदी में कहते हैं द्विघात बहुपद। इसका व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। इसमें पद होता है 3 और घात होता है 2। समझ में आ रही है? यहां देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल इसमें होता है त्रिघात बहुपद। इसका व्यापक रूप होता है ax क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस d, ax क्यूब प्लस bx x स्क्वायर, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर, ठीक है ना, bx स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस cx प्लस d होता है। इसमें इसका व्यापक रूप होता है ये और पद होता है 4 और घात होता है 3। यदि इतना तो आप समझ चुके हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। अगर कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपके साथ हैं और आपको हम बताएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8873210713, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर इन सभी में हम खाली 0 लगा दें, यानी जैसे है ना x प्लस बी, अगर हम x प्लस बी बराबर खाली 0 रख दे तो रैखिक समीकरण हो जाएगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अगर 0 लगा दे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d में 0 लगा दे तो त्रिघात समीकरण हो जाएगा। मतलब 0 लगा देने से वो समीकरण हो जाता है, 0 नहीं लगाए रहते हैं तो वह बहुपद में रहेगा इसमें। तो अब देखिए हम आपको बताएंगे शून्यक। शून्यक जो जीरो पोलिनोमियल होता है, काफी काम की चीज है। जैसे कि यहाँ पर आपको देख रहा है, आप जो देख रहे होंगे कि 3x प्लस 9 का शून्यक पूछ रहा है, 3x प्लस 9 का शून्यक क्या होगा? तो देखिए 3x प्लस 9 का शून्यक तो हम निकाल करके -3 दिए हुए हैं, लेकिन कैसे निकला हुआ हम आपको बताते हैं। देखिए 3x प्लस 9 का जब शून्यक पूछेगा या फिर इसी तरह से कोई क्वेश्चन रहेगा जिसका शून्यक पूछेगा तो आपको उसको बराबर में 0 कर देना है। ठीक है, बराबर में 0 हो जाएगा तो 3x बराबर, ये 9 प्लस में था, बराबर को उस बगल गया था -9, x बराबर क्या हो जाएगा -9/3, यानी 3 दिया है 9, x का मान कितना है -3। अब हम इसमें वैल्यू में पुट करेंगे, यानी जो मान हमारा दिया हुआ है समीकरण उसमें पुट करेंगे। अब बराबर में 0 आता है कि नहीं होता है, तो 3x का मान है -3, तो -3 प्लस 9, 3 दिया है 9 -9 प्लस 9 बराबर क्या हो गया 0। तो इस तरह से हमारा 0 आता है। 0 मतलब जीरोज ऑफ पोलिनोमियल यानी शून्यक ज्ञात करना होता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि 5x प्लस 2 है, उसी तरह से इसका शून्य ज्ञात करना होगा तो हम ज्ञात कर सकते हैं 5x प्लस 2 बराबर 0, 5x बराबर -2, x बराबर -2/5 होता है। उसी तरह से हम यहाँ पर मान पुट करेंगे तो हमारा मान 5 से 5 कट जाएगा, -2 प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगर है तो बताइएगा। आशा करते कि यहां तक आपको समझ में आ चुका है। अब हम यहां पर आपको क्वेश्चन बताएंगे कि निम्नलिखित में से कुछ 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्यूशन कराएंगे, समझाएंगे। आपको बनाना है, इसमें से कितना क्वेश्चन आपको आंसर में देना है नीचे कमेंट करना है जल्दी जल्दी। जिसका आंसर सही होगा हम उसको लाइक करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक जो है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 4x² - 3xy का एक पद है? एक पद आप जानते हैं ना, एक पद। देखिए xy तो इसमें xy के गुणांक है, तो xy होगा नहीं तो ये भी नहीं होगा। 4x तो 4x इसमें है नहीं, ये भी नहीं होगा। 3xy इसमें है लेकिन माइनस में यहाँ पर या प्लस में, इसीलिए ये भी नहीं होगा। बस क्या गया 4x² प्लस में है तो इसका एक पद हो गया। ठीक है, अब पूछेगा निम्न में कौन सा बहुपद नहीं है? निम्न में कौन सा बहुपद नहीं है? अब देखिए बहुपद पूछ रहा है कि कौन सा नहीं। हम आपको बताए हुए कि बहुपद का मतलब होता है कि पावर यानी कि उसका मान जो है वैल्यू वह पावर या पूर्ण संख्या में यानी होल नंबर में होना चाहिए। यहां पर देखिए कौन सा बहुपद नहीं है? x प्लस 2x बहुपद है, x³ - 5 + 2x² ये भी बहुपद है, ये x प्लस √5x √5 है, ये √5x नहीं है,
√5 इंटू एक्स है, ये भी बहुपद है। डी नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस √2x। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये पूर्ण संख्या में नहीं है, क्योंकि x का पावर यहाँ पर क्या है, x का पावर जो है 1/2 होता है, रूट का मतलब होता है हाफ 1/2, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है। इसी तरह के एग्जाम में पूछा जाता है, 10th में खास करके पूछा हुआ है। 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक हम आपको बताए हैं कि एक्स स्क्वायर किसके बगल में है, तो 5 के बगल में है, जिसका गुणांक हो जाएगा 5, यानी ए नंबर इसका आंसर सही है। ठीक है, आप लोग आंसर आप लोग देते हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए, इसका आपको बताना है, गुणांक जो होता है वो कोएफिशिएंट होता है और घात जो होता है वो डिग्री होता है। तो x³ माइनस 5 प्लस 2x स्क्वायर की घात कितनी है, तो इसमें घात जो हो जाएगा हमारा, आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू इसमें कितना है, तो हाईएस्ट वैल्यू इसमें 3 है, x की पावर में एगो 2 है, तो 3 हमारा हाईएस्ट है, तो आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा बहुपद रेखीय बहुपद है, रेखीय बहुपद आप जानते हैं ax प्लस b होता है रेखीय बहुपद। यह हमारा यहाँ पर हो गया 4x की पावर 2/3 2x है, और 1/x प्लस √5x है, और x माइनस 5 बराबर 0 है। तो देखिए इसमें से पावर है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, बहुपद का मतलब ये भी नहीं होगा, बहुपद का मतलब यहाँ पर उधर चल जाएगा, समीकरण हो जाएगा, ये तो बहुपद है ही नहीं। लास्ट में बचा हमारा डी यानी x प्लस 7x। ठीक है, अब हम इसका दूसरा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कुछ फॉर्मूला और है उसको बताएंगे, क्लास 10 में जो क्वेश्चन है कुछ उसको बताएंगे, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है हर साल उसको हम खास करके रिपीट करेंगे। बहुपद का पार्ट 1 है, बहुपद का पार्ट 2 आने वाला है। आप लोग जितना जल्दी इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे, 100 लाइक करेंगे, 100 लाइक हो जाएगा तो हम इसका दूसरा वीडियो बनाएंगे। आपका काम है कि इस वीडियो को कैसे शेयर करना है, कैसे लाइक करवाना है, और कम से कम 20 को कमेंट नीचे कम से कम होना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।